याद रखिएगा, जीवन के अंदर जो सौभाग्य होता है वो मेहनत के साथ खड़ा होता है, मेहनत के साथ नज़र आता है। तो मेहनत कीजिए, आप स्वयं खुद ब खुद सौभाग्यशाली है जो बन जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी शिक्षण विधियों की कक्षा संख्या 4 है, चौथा वीडियो है ये। और आज हम बात करेंगे भाषा संसर्ग प्रणाली की, जो कि एक महत्वपूर्ण विधि है अपने हिंदी शिक्षण के अंदर। और इससे पूर्व की कक्षाएं आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, चैनल पर डाली हुई है। ये रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और कोई सीटेट वगैरह दे रहा है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे भाषा संसर्ग विधि क्या है, इसके गुण क्या है, इसकी कमियां क्या, और मूल रूप से भाषा संसर्ग विधि किसे कहते हैं साहब। देखिए, अब तक आपने किताबों में पढ़ा होगा, क्या कुछ पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की कक्षा को आप अच्छे से सुन लेंगे तो आपके मस्तिष्क में भाषा संसर्ग विधि है जो बैठ जाएगी। इस भाषा संसर्ग विधि से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट टाइप वाला सवाल आता है, फैक्चुअल इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लो ताकि वीडियो की सूचना मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 9200 के करीब या 9190 के करीब साथी है जो जुड़े हुए हैं, इसको आप ज्वाइन कर लो। प्रारंभ करते हैं भाषा संसर्ग विधि। देखिए, इस भाषा में सबसे पहले तो भाषा नाम आगे तो लैंग्वेज की बात होगी, भाषा का ज्ञान है जो दिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप नोट करते चलिए कुछ पॉइंट। इस विधि में भाषा पर अधिकार रखने वाले, भाषा पर अधिकार रखने वाले क्या मतलब, अधिकार रखने वालों की कृतियां पढ़ाई जाती है। अब मैं ये आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, परीक्षा में पूछ लिया जाए किस विधि के अंदर किस विधि में भाषा पर अधिकार रखने वालों की कृतियां पढ़ाई जाती है, ये सीधी लाइन देती तो आप क्या करोगे, भाषा संसर्ग प्रणाली, भाषा संसर्ग विधि तो पढ़ाई जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी समझे नहीं, भाषा पर अधिकार रखने से क्या तात्पर्य। भाषा पर अधिकार रखने मतलब भाषा के बापू हो कोई, भाषा का बादशाह हो कोई, भाषा का प्रकांड विद्वान हो, जो भाषा के प्रकांड विद्वान है ना, उनके द्वारा जो लिखी गई कृतियाँ हैं वो पढ़ाई जाती है भाषा संसर्ग प्रणाली के अंदर। आ गई बात समझ में। अब क्यों पढ़ाई जाती है गुरुजी, इसलिए पढ़ाई जाती है कि जिसके कारण, मतलब इन भाषा के अधिकार रखने वालों की किताबें इसलिए पढ़ाई जाती है कि छात्र को भाषा के सही रूप का ज्ञान हो, इसलिए पढ़ाई जाती है, सही रूप का ज्ञान हो। अब आप बोलोगे जो और कोई लेखक है उनकी किताबें पढ़ा दे तो सही ऑथेंटिक किसको मानते हैं, परीक्षा में जो मानक किताबें होती है बोर्ड उसी को तो मानता है कि जो मानक प्रमाणिक पुस्तकें हैं, साहित्य अकादमी की हो गई या और कोई प्रकांड जिनका विशेष स्टेटस है, उन्हीं की किताबों को वरीयता दी जाती है। तो हर किसी की किताब दे देंगे, ले पढ़ ले, इससे पढ़ ले, ये इससे पढ़ ले, तो वो है जो ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। तो भाषा पर अधिकार रखने वालों की किताबें दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि छात्र के भाषा का सही रूप का ज्ञान हो, वो गलत नहीं पढ़ ले कि इन विद्वानों ने लिखा है तो मतलब सही लिखा होगा, वो प्रमाण की कसौटी पर जो खरी होगी। ठीक है, इसलिए। लेकिन ये जो प्रणाली है भाषा संसर्ग, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। अपूर्ण कैसे नहीं है, भाषा संसर्ग जो ये विधि है अपने आप में पूर्ण क्यों नहीं है। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना, भाषा संसर्ग विधि के अंदर केवल भाषा का ज्ञान कराया जाता है। किसका, केवल भाषा का ज्ञान। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसमें केवल, अब जो गुण और दोष है वो लिखेंगे, वहाँ से इसके सवाल है जो पूछे जाते हैं। इसमें केवल भाषा का ज्ञान कराया जाता है, भाषा का ज्ञान कराया जाता है, व्याकरण का ज्ञान छूट जाता है, यूँ भी कह सकते हो आप। व्याकरण के नियमों की जानकारी छूट जाती है, व्याकरण का नियम ज्ञान छूट जाता है, तो उसके लिए फिर क्या आगमन विधि का काम में लेंगे। तो इसमें इतना लिख लिया होगा आपने। कुछ और पॉइंट है इसके, वो मैं लिखवा देता हूँ, जहाँ से सीधा सीधा जो इसका सवाल है जो
बनेगा। बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है। अरे मैं क्यों थे, नो टेंशन हो रहा, जो क्लास लेता रहो, किताब कोई सी पढ़ो, चाहे तो शिक्षण विद्या की क्लास लेता रहोगा तो क्लास का माने सारी चीज़ें था ना याद हो जाओगी। क्या मतलब कि मोटा मोट शिक्षण विधि, कोई भी शिक्षण विधि आप जगह पढ़ से हाँ कभी कि वहाँ मोटा मोट काई चीज़ है बात आगे माता के माने बैठ जाओगी। बाकी तो किताब कोई सी पढ़ो, क्यों कोई फर्क कौन पड़ा, तो किताब पढ़ लो कोई सी और क्लास एक सुन लोगा तो सारी चीज़ें जो अपने आप है जो क्लास में याद हो जाएगी। देखो 3-4 चरण होते हैं इसके। पहले चरण में हम पहले लक्षण में हम यहाँ बात करें तो इसमें व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। केवल व्यावहारिक मतलब नॉर्मल व्यावहारिक, इसमें केवल व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। केवल व्यावहारिक व्याकरण शिक्षा दी जा सकती है। साथ में ये भी लिख लो नियमित, मतलब पूरी तरीके से नियमित व्याकरण शिक्षा के लिए, नियमित व्याकरण शिक्षा हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, आगमन प्रणाली का सहारा लेना पड़ेगा। आगमन विधि का ही उपयोग करना होगा। ठीक है बात। व्यवहारिक शिक्षा नॉर्मल बता दी, बात ठीक है। लेकिन पूरी तरीका का भाई इसके साथ में अपन व्याकरण के भी पूरी जानकारी हुई अपन, तो वो व्याकरण शिक्षा के लिए आगमन विधि का यह जो आपको सारा लेना पड़ेगा। भाषा संसर्ग प्रणाली के अंदर प्रॉपर व्याकरण का ज्ञान है जो नहीं करवाया जाता। ठीक है। अब इसमें एक बात यह भी है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने के लिए अधिक समय लगेगा इसमें। तो इस विधि में अगर हम चाहें कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो, शुद्ध रूप का ज्ञान हो, तो या शुद्ध रूप का ज्ञान देने के लिए अधिक समय का ज्ञान हो, तो इसमें समय अधिक लगता है साहब, अधिक लगता है। आगे बात समझ में। और इसमें विवेचन नहीं होता है, शुद्ध एवं अशुद्ध का विवेचन का कोई आधार नहीं होता है। अगला बिंदु लिख लीजिए, अगला बिंदु यहां पर मैं लिखता हूं, नीचे वाला लाइन नहीं लिखी तो लिख लेना। इसमें शुद्ध एवं अशुद्ध, शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन का कोई आधार नहीं होता कि बात ठीक है नहीं ठीक है, ये मतलब विवेचन नहीं होता, उस पर चिंतन मनन वगैरह वो नहीं होती, समझा इस वाली बात। तो शुद्ध और अशुद्ध विवेचन का कोई आधार नहीं होता, इस वजह से इसकी शुद्धता में कमी भी रहना है जो स्वाभाविक है, कमी भी रह सकती है कहीं कहीं, क्योंकि हर कोई किसी ने कुछ लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है ऐसा नहीं। तो विवेचन, हर चीज़ के ऊपर विवेचन करना जरूरी है कि ठीक है कि नहीं है। तो वो तार्किकता वाली उतनी बात नहीं होने के कारण कहीं कहीं कभी कभी है जो अशुद्धता में है, जो अशुद्धता रहना स्वाभाविक है या शुद्धता में कमी स्वाभाविक है। आधार न होता तो डैश लगा कर लिख सकते हो आप, शुद्धता में कमी स्वाभाविक है, शुद्धता में कमी स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। देखिए एक इसमें और क्या होगी, एक बात यहाँ पर और ये हो जाएगी, मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ आपको कि जब
शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन का कोई आधार ही नहीं रहेगा, तो आप एक निश्चित क्लेरिफिकेंस पर नहीं पहुंचेंगे, निश्चित यूँ कहें कि कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। तो आपके क्या होगा, जब किसी चीज़ का फिक्स कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते तो उसमें क्या, बिना विवेचन के, बिना सोच विचार के क्या, आत्मविश्वास नहीं होगा आपको, यार पता नहीं थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है कहीं, तो कि अब ये हो आपकी कि नहीं बिल्कुल सही है, ये हमने सब तरीके से इसको कसौटी पर खड़ा कर लिया है, बिल्कुल तर्क वितर्क कर लिया है, विवेचन कर लिया, बिल्कुल सही है, तब तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन जब विवेचन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आत्मविश्वास है जो आपको कम रहेगा इसमें। तो आत्मविश्वास नहीं होगा बिना विवेचन के इसमें, और आत्मविश्वास का जब अभाव रहेगा, आत्मविश्वास जब नहीं होगा तो भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें बात ध्यान में रखिएगा। आखिर में हम इसमें एक बात कह सकते हैं, इसमें व्याकरण शिक्षण की जो ये है, व्याकरण शिक्षण पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, तो इस पर व्याकरण शिक्षण के लिए आप पूरी तरीके से जो निर्भर नहीं रह सकते। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं है, इस कारण इस पर जो निर्भर नहीं रहा जा सकता, ये बात इसमें आएगी साहब। तो इसमें मैंने चीज़ें बताई आपको, क्या फटाफट मैं आपको समअप करवा देता हूँ इसको। तो ये चीज़ें थी भाषा संसर्ग विधि में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वापस में रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात तो क्या, जैसे मैंने बताया, इसमें केवल भाषा की बात होती है, ठीक है, भाषा का ज्ञान चाहिए तो उस पर बल दिया जाता है। दूसरी मैंने आपको लिखवाई थी कि इसमें जो राइटर भाषा पर अधिकार रखने वाले हैं, उन राइटरों को किताबें दी जाती है भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों की, ठीक है, जो उत्तम लेखक हो, थोड़े प्रकांड हो, उनकी पुस्तकें जो पढ़ाई जाती है केवल भाषा ज्ञान के लिए। वो किताबें भी क्यों पढ़ाई जाती, केवल भाषा ज्ञान के लिए। ये बात हो गई। व्याकरण का इसमें ज्ञान नहीं होता है, नियमित व्याकरण, जैसे मैंने लिखवाया, नियमित व्याकरण के ज्ञान का अभाव ये देखने को मिलता है। ठीक बात, गुरुजी समझ में आ गई। तो भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है वो सिखाया जाता है इसमें केवल, ये भी चलो साथ में लिख लो। भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना ही, इसी पर बल दिया जाता है ज़्यादा, ठीक है। और हम आगे कह सकते हैं कि जैसे कि पहले हमने बात कर ली, व्याकरण के नियमों का नियमित रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है, तो व्यवस्थित ज्ञान है जो होना अभाव है। आपने कोई किताब में कोई चीज़ें लिखी हुई पढ़ ली कि ये चीज़ें लिखी हुई है, अब पढ़ ली तो पढ़ तो लिया आपने, है जैसे भाषा का ज्ञान करने के लिए बिल्कुल, लेकिन अगर उनमें बीच में कोई क्लिष्ट शब्द आ गए ऐसे, अगर उनको वहीं पर व्याकरण भी बता देते कि यहाँ पर ये देखो ऐसी संज्ञा है, यहाँ पर ये संधि आए तो संधि विच्छेद दिया करेंगे, तो भाषा का कंप्लीटली जो है व्याकरण सम्मत, व्याकरण के नियम अप्लाई करेंगे नहीं यहाँ पर, तो व्याकरणों के नियमों का जो ज्ञान नहीं होगा तो समय जो अधिक होना और व्यवस्थित ज्ञान का जो अभाव इसमें पाया जाएगा साहब, कंप्लीटली है जो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले की विशेषता में बात की कि बिना विवेचन, जब विवेचन नहीं होगा शुद्ध अशुद्ध का, तो आत्मविश्वास नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के अभाव जब रहेगा तो भाषा पर क्या अधिकार करना सार्थक नहीं है, और शुद्धता में जो कमी रहेगी वो स्वाभाविक ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी भाषा संसर्ग विधि, और व्याकरण के ज्ञान के लिए इसमें क्या, आगमन विधि का सहारा लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि भाषा संसर्ग प्रणाली क्या है, और जैसे ये शिक्षण विधियाँ पूर्ण होती है मैं प्रयास करूँगा आपको इनसे रिलेटेड सवाल भी आपको करवाने का। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपकी किताबों में लिखी हुई होगी, और जो बीएड में टीचिंग मेथड की किताबें चलती है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक है जो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ, उपलब्ध करवाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक किया करो यार, आप देखने वाले ज़्यादा होते लेकिन लाइक नहीं करते, और लाइक करने में जाता क्या है आपका, कुछ रुपए नहीं लगते। सभी को साझा किया करो, शेयर किया करो, ताकि हर एक साथी की मदद हो। जितना सहयोग आप करोगे उतना ही ईश्वर आपका सहयोग करेगा। तो ये नहीं कि किसी को हम शेयर कर देंगे तो उसको पता लग जाएगी भाषा संसर्ग विधि, वो जानने लग जाएगा और कंपटीशन हाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके हिस्से का आपको यकीनन मिलेगा, और मदद करोगे तो अवश्य मिलेगा। तो साझा किया करें। पहली बार जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना था, हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और जल्दी ही यानी कि कल से ही
एक नई घोषणा आपके समक्ष होने वाली है, जिसमें रीट का जीके वाला कंटेंट है जो आपको बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल याद होने वाले दृष्टिकोण से उस हिसाब से मिलेगा। और कहाँ कैसे मिलेगा कल आपको बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी।